गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। महेश पोलाइट स्टडी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही चर्चित टॉपिक, जो कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। और ये जो हमने संकलन किया है नोट्स का, ये RBSC की बुक और NCERT की पुस्तकें उनसे लिया है जो 6 to 12 तक चलती हैं। तो ऑथेंटिक कंटेंट है और परीक्षा एग्ज़ाम बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं राजस्थान के राज प्रतीक चिन्ह। और पहला है हमारा राजस्थान का राजवृक्ष, जो कि राजवृक्ष है खिजड़ी। जो हाईलाइट आपको कर रखे हैं, आपको वो देखने हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रखना है आपको। राजवृक्ष खिजड़ी है। राजवृक्ष को दर्जा कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983 को इसको राजवृक्ष का दर्जा मिला था खिजड़ी को। और राजवृक्ष खिजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है बहुत ही मोस्ट है, प्रोसोपिस सिनेरिया। याद रखना है आपको, खिजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया। राजवृक्ष खिजड़ी की जो उपनाम है, परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं उपनाम। राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, थार का गौरव कहा जाता है। विभिन्न भाषाओं में खिजड़ी का नाम, स्थानीय भाषा में सिमलो या जांटी कहा जाता है, वेदों या संस्कृत में इसे समी कहा जाता है, सिंधी में इसे छौंकड़ो कहा जाता है। खिजड़ी की जो फलियां होती हैं, जो फल आता है, वो सांगरी कहलाती हैं। और सूखने के बाद इनको खोखा बोला जाता है। जब ये सूख जाती है सांगरी तो इनको क्या बोला जाता है? खोखा बोला जाता है। नेक्स्ट है, खिचड़ी की जो पूजा की जाती है वो दशहरे के दिन की जाती है। आपको ध्यान रखना है, खिचड़ी के वृक्ष है, जो कि हमारा राज्य प्रतीक चिन्ह है, राज वृक्ष है, इसकी पूजा कब की जाती है? दशहरे के दिन की जाती है। रियासत जिसने खिचड़ी को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया, बीकानेर रियासत थी, जिसने खिचड़ी के वृक्ष को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया था। खिचड़ी वृक्ष को बचाने में बलिदान दिया अमृता देवी बिश्नोई ने दिया। और इस खिचड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। इनमें 69 महिलाएं थीं। और महिलाओं में 3 जो महिलाएं थीं वो अमृता देवी की पुत्री थी, जिनमें आसू, भागू और रत्नी, ये 3 इनकी पुत्रियां थीं। गोगा जी को जो थान होता है वो खिचड़ी वृक्ष के नीचे होता है, गोगा जी का थान। विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा खिचड़ी के लिए दिया गया बलिदान खड़ाना कहलाता है। और खिचड़ी दिवस जो मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1978 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, खिचड़ी वृक्ष महोत्सव खिचड़ी गांव जोधपुर में मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक खिचड़ी के वृक्ष शेखावटी व नागौर में पाए जाते हैं। परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष खिचड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट है। परमार व तोमर वंश का जो आराध्य वृक्ष है वो खिचड़ी है। खिचड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में, और पहली बार 60 पैसे का इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। राजवृक्ष के लिए बलिदान 363 लोगों ने इनमें बलिदान दिया था खिचड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, जिनमें 69 महिलाएं थी। और 69 महिलाओं में अमृता देवी की 3 पुत्रियां थी और अमृता देवी थी, जिनमें आसू, भागू और रत्नी। अगर ट्रिक रखें तो आप आभार याद रखें, आभार सबसे आपको तीनों पुत्रियां याद रह जाएगी। आफोर आसू, भाफोर भागू और आरफोर रत्नी, आभार। अब आता है हमारा राजस्थान का राजवृक्ष रोहिड़ा। राजवृक्ष का दर्जा जो दिया गया था रोहिड़ा को, वो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। और राजवृक्ष का दर्जा खिचड़ी को जो दिया गया था वो भी 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। तो दोनों के लिए सेम है। राजपुष्प को जो दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर का, वही राजवृक्ष को दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। तो हमारा राजपुष्प क्या है? रोहिड़ा है। राजपुष्प का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को।
रोहिड़ा के जो उपनाम हैं वो है राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान। और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है वो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। तो आपको याद रखना है टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है किसका, रोहिड़ा का, जो हमारा राज्य पुष्प है। रोहिड़ा पुष्प के खिलने का जो समय होता है चैत्र माह होता है, जो कि चैत्र माह अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो मार्च अप्रैल होता है। और रोहिड़ा को नुकसान जरविल एक रेगिस्तानी चूहा होता है, इससे इसको क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज पर राजस्थान का राज पक्षी जो कि गोडावन है, और राज पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया। वैज्ञानिक नाम है इसका क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स, क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स। तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके उपनाम की यदि बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, मालमुरडी, गगनभेड़, गुधनमेर, शर्मिला पक्षी, सोहन चिड़िया और गुरारियन इसका उपनाम है, इनके उपनाम है। राज पक्षी गोडावन है हमारा, जिसको दर्जा दिया गया था 21 मई 1981 को। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स। फिर रिपीट करते हैं, उपनाम इनके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कई बार पूछा गया है, हुकना कई बार एग्जाम में आ चुका है, मालमुरडी कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, गुधनमेर, शर्मिला पक्षी, सोहन चिड़िया और बुराइन, ये इसके क्या हैं, उपनाम हैं। राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर के अलावा गोडावन सोरसन बारा में भी मिलते हैं और सौकलिया अजमेर में भी मिलते हैं। अगर इसके प्रिय भोजन की बात की जाए तो तारामीरा इसका क्या है, प्रिय भोजन है। इस पर डाक टिकट जारी किया गया था 1980 में। गोडावन की जो शरण स्थली है वो सेवण घास है। गोडावन हैचिंग सेंटर कहाँ पर है, कोटा और जैसलमेर में इसका हैचिंग सेंटर है। गोडावन सैटेलाइट सेंटर की यदि बात की जाए तो जैसलमेर में है। गोडावन प्रजनन केंद्र की यदि बात करेंगे तो जोधपुर जंतुवालय है। और गोडावन संरक्षण अधिनियम की यदि बात आएगी तो वो 2014 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान का राज पक्षी क्या है तो गोडावन है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। राज्य पशु घोषित 22 मई 1981 को किया गया था और राज पक्षी 21 मई 1981 को घोषित किया गया था। राज पशु जो कि वन्यजीव श्रेणी का है 22 मई 1981 को किया गया था। यदि वन्यजीव पशु पूछा जाए तो चिंकारा होगा और राज पशु घरेलू श्रेणी की बात आए तो ऊंट होगा। राज पशु घोषित किया गया था 22 मई 1981 को। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला गजेला। तो आपको याद रखना है चिंकारा 3 अक्षर आ रहे हैं, गजेला गजेला में भी कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं। यह एक एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण होता है। चिंकारा किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है तो श्री गंगानगर का शुभंकर है, ये ध्यान रखना है आपको। चिंकारा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, नाहरगढ़ जयपुर में पाया जाता है, तालछापर चूरू में पाया जाता है, अमृता देवी मृगवन जोधपुर में पाया जाता है और राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर में ये बहुतायत में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारा नेक्स्ट राजपशु ऊंट जो कि पशुधन श्रेणी में राजपशु है। राजपशु का दर्जा देने की जो अधिसूचना निकाली गई थी वो 19 सितंबर 2014 को निकाली गई थी और पूर्ण रूप से राजपशु पशुधन श्रेणी का घोषित किया गया था उस दिन, यानी कि ऊंट को पूर्ण रूप से राजपशु का दर्जा मिल चुका था 19 सितंबर 2014 को। राजपशु का दर्जा देने की घोषणा जो की गई थी 30 जून 2014 को की गई थी। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरियन। अब देखिए ऊंट की गर्दन सबसे बड़ी होती है तो इसका नाम भी क्या है, सबसे बड़ा है। तो आपको याद रखना है ऊंट की गर्दन बड़ी तो नाम भी बड़ा। राज्य में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं।
केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्था जौहड़बीड़ बीकानेर में है, जो कि 5 जुलाई 1984 से शुरू की गई थी। ऊँटों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण केंद्र जयपुर में है। ऊँट की नस्लें, तेज़ दौड़ने में सर्वाधिक ऊँट की जो नस्ल है वो जैसलमेरी ऊँट है, और फलौदी में पाई जाने वाली नस्ल जो है वो है गौमट है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट की पाई जाने वाली नस्ल बीकानेरी है। तेज़ दौड़ने वाली नस्ल जैसलमेरी, फलौदी में पाई जाने वाली गौमट, राज्य में सर्वाधिक ऊँट की पाई जाने वाली नस्ल बीकानेरी है। राजस्थान में ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय पाबूजी को जाता है, जो कि ऊँटों के देवता हैं। ऊँटों से संबंधित शब्दावली की यदि बात करें तो गोरबंद ऊँटों के गले का आभूषण और एक लोकगीत भी है। कैमलमैन, अशोक टांक को कैमलमैन कहा जाता है, जो कि पुष्कर के हैं। सर्रा या तिवर्सा ऊँट के रोग हैं। उस्तकला ऊँट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी की जाती है। पाकट होता है बूढ़ा ऊँट। उस्तकला ऊँट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी की जाती है, और पाकट जो बोला जाता है वो एक बूढ़ा ऊँट जो हो जाता है उसको पाकट बोला जाता है। देखिए दोबारा से देखते हैं हम। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट की पाई जाने वाली नस्ल बीकानेरी है। राजस्थान में ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय जो जाता है वो पाबूजी को जाता है, जो कि ऊँटों के देवता हैं। ऊँटों से संबंधित शब्दावली की यदि बात की जाए तो गोरबंद ऊँटों के गले का आभूषण लोकगीत है। कैमलमैन, अशोक टांक जो कि पुष्कर के हैं, कैमलमैन के नाम से इनको जाना जाता है। सर्रा या तिवर्सा ये ऊँट के रोग हैं जो ऊँट में होता है। उस्तकला क्या होती है? ऊँट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी की जाती है। बूढ़ा ऊँट पाकट कहलाता है, और ये ऊँट से संबंधित शब्दावली है। काठी, गोरबंद, गोड़िया, मोरखा, परचनी ये ऊँट के पहनावे हैं, तो आपको ये याद रखना है। ऊँटों की जो देवी होती है वो अंता देवी है, जो कि बीकानेर में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है राजस्थान का राज्य कवि, जो कि सूर्यमल मिश्रण जी हैं, और इनका जन्म विक्रम संवत 1872 को बूंदी के हरणावा गांव में हुआ था। तो ये कई बार पूछ लिया गया है। बूंदी के हरणावा गांव किससे संबंधित है? सूर्यमल मिश्रण से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सूर्यमल मिश्रण से संबंधित है। इनके जो पिता थे वो चंडीदान थे, माता भवानीबाई थी। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, तो आपको ध्यान रखना है ये। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा माना जाता है। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी है। वंश भास्कर, वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। छंदमयूख बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। राम रंजाट कई बार पूछ ली गई है, मिलान वाले क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। और धातु रूपावली बहुत ही मोस्ट हैं ये चारों की चारों, तो आपको ये रट लेनी है। बलवंत विलास, छंदमयूख, राम रंजाट और धातु रूपावली हर एग्ज़ाम में लगभग रिपीट होती रहती हैं। इनके 6 पत्नियां थी। पूछा नहीं जाएगा वैसे क्वेश्चन, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं। इनके 6 पत्नियां थी, दोला, सुरक्षा, विजया, यशा, पुष्पा और गोविंदा। ये इनकी 6 पत्नियां थी। इनका जो दत्तक पुत्र था वो थे मुरारीदान, जिन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया था। मुरारीदान दत्तक पुत्र थे और वंश भास्कर को पूरे करने वाले मुरारीदान ही थे। कवि राजा की उपाधि सूर्यमल मिश्रण को बूंदी के शासक राम सिंह ने दी थी। सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार भी कहा जाता है। अब आता है राजवाद्य। राजस्थान का वाद्य यंत्र या राजवाद्य यंत्र अलगोजा है, जिसमें 2 बांसुरियाँ लगी होती है, और यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। आपको ध्यान रखना है, अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। बांस की 2 बांसुरियाँ इसमें लगी हुई होती हैं। यह भीलों और कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किनका है? भीलों और कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। राजस्थान का प्रसिद्ध अलगोजा वादक
जो था वो तागाराम भील है, जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा राजगीत। राजस्थान का राजगीत है केसरिया बालम, और इसके बोल है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। क्या है? राजगीत केसरिया बालम है और इसको बोल जो हैं वो हैं केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये इसका बोल है। पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? मांगी बाई के द्वारा इसको पहली बार गाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि जो दिलाई थी वो दिलाई थी हासन अल्लाह जिल्ला बाई ने, जो कि पद्मश्री व राजस्थान रत्न से संबंधित है। तो पहली बार गाने वाली तो मांगी बाई थी, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो दिलाई, प्रसिद्धि जो दिलाई, वो थी हासन अल्लाह जिल्ला बाई ने, जो कि पद्मश्री व राजस्थान रत्न से संबंधित है। अब आता है हमारा राजनृत्य, जो कि घूमर है और बहुत ही फेमस है। और राजनृत्य घूमर, इसे राजस्थान की राज की आत्मा कहा जाता है। राज की आत्मा घूमर नृत्य को कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसके? लूर व झुमरिया है। तो बहुत ही मोस्ट है। घूमर नृत्य के अन्य नाम क्या है? लूर और झुमरिया है। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरावे की विशेष चाल कहलाई जाती है, वो सवाई चाल कहलाई जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब आता है हमारा लास्ट में राजस्थान का राज खेल क्या है? बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज खेल बास्केटबॉल है। घोषित कब किया गया था? 1948 में इसको राज खेल का दर्जा दिया गया था। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बास्केटबॉल में? 5 होती है। और पुरुष बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? तो ये है जैसलमेर में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और ज़्यादा एनर्जी मिल सके और हम ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपको और अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करवा सके, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।